दिक्कत होती थी? सर इसको ना ऐसे 3 साल पहले, 2.5 साल 3 साल पहले चक्कर आया था। तो हम लोग सोचे कि स्कूल में चक्कर आया था, हम लोग सोचे कि वीकनेस की वजह से चक्कर आ गया होगा, तो हम लोग उसको ना टाल दिए। फिर 1.5 साल पहले फिर से चक्कर आया, तो हम उसको फिर लेके गए अपने नियरेस्ट जो है गांव में डॉक्टर साहब हैं उनके पास लेके गए। तो वो MRI लिखे, MRI जब लिखे तो उसमें गांठ निकल गया, MRI में कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा आ गया। तो वो दवा दिए चक्कर ना आने का, वहाँ से रेफर कर दिए पटना में दिखाया। तो वो दवा फिर लिखे और बोले कि ये दवा 4 साल 5 साल कंटिन्यू चलेगा, अगर नहीं ठीक हुआ तो और आगे भी दवा चलेगा ये वाला। तो हमको वहाँ से मतलब 6 महीना वहाँ दवाई खिलाए हम, फिर चक्कर आ गया था एक बार, तो हमको वहाँ से संतुष्टि नहीं मिला। तो फिर हम वहाँ से चले गए लखनऊ PMCH में, वहाँ दिखाया। तो फिर वहाँ भी MRI करवाया डॉक्टर साहब, और फिर वहाँ भी MRI करवाने के बाद वहाँ भी गांठ निकला। तो वो भी सेम दवाई चलाए चक्कर ना आने का, और बोले कि कंटिन्यू कराइए 4 साल 5 साल चलेगा दवाई, अगर ठीक नहीं हुआ तो पावर बढ़ाएंगे और दवाई लंबा चलेगा आगे की तरफ। तो फिर वहाँ भी हम दवा चलाए 6 महीना के बाद वहाँ से फिर चक्कर आ गया इसको। फिर चक्कर आने के बाद फिर हमको संतुष्टि नहीं मिला। एक लड़का है, घबरा गया कि अब कैसे ठीक हुआ था। फिर हम मोबाइल चला रहे थे, तो स्क्रॉल करते करते आपका फिर आया वहाँ पे। तो आप जब आपका आया तो हम वहाँ पे देखे कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा का कई पेशेंट ठीक हो चुका था। तो हम वही वीडियो देख के फिर हम मोबाइल के थ्रू आपके पास आए, और वहाँ आने के बाद यहाँ से दवाई चला, 3 महीना कंटिन्यू दवाई चला। फिर आज का रिपोर्ट जो है सब क्लियर है, नॉर्मल है। यही आपकी रिपोर्टिंग थी ना उस समय जब आप मेरे पास आए थे? जी सर। MRI ऑफ द ब्रेन, इसी चीज को लेकर कहा गया था कि इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, कंटिन्यू 5 साल 10 साल दवाई चलेगा इसका। दवाई चलेगा, इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। इसमें आया था 7x6 mm साइज रिंग इनहांसिंग लेशंस इन द लेफ्ट पोस्टीरियर पैराइटल रीजन विद एडिमा। 7x6 mm लगभग यही बताया गया था वहाँ पे कि इसका इलाज नहीं है, बस दवा से दबाया जा सकता है इसको, जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये बताया PMCH में हमको बताया, ये लखनऊ के जो PMCH है वहाँ बताया ये चीज। अच्छा, लखनऊ हॉस्पिटल में बताया गया था आपको? इसका दवा नहीं है, दवा से दबाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। 7x6 mm लगभग 42 स्क्वायर mm का इनको गांठ बनी हुई थी इस बच्चे को ब्रेन के अंदर, लेशन था, घाव बना हुआ था, लेफ्ट पोस्टीरियर पैराइटल रीजन एंड एडिमा, इसके अंदर पानी भी आ रहा था। एडिमा मतलब ये बढ़ भी रहा था पहले की अपेक्षा। यही रिपोर्टिंग ये लेके आए थे मेरे पास, ये रिंग इनहांसिंग लेशन, लेफ्ट पोस्टीरियर पैराइटल रीजन एंड एडिमा, मोस्टली NCC ग्रेनुलोमा, ठीक है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एंड कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा का ये पूरा केस इनको बताया गया था। 7x6 mm का था ये। कितने दिन दवाई चली आज? सर यहाँ आपके यहाँ से सर 3 महीना कंटिन्यू दवाई चला। 3 महीना कंटिन्यू दवाई चलने के बाद आज इन्होंने MRI सेम उसी जगह पे कराया है जहाँ इन्होंने पहले कराया था। बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉर्मल रिपोर्ट आई है। ब्रेन पेरेन्काइमा रिवल नॉर्मल सिग्नल इंटेंसिटी ग्रे व्हाइट मैटर डिफरेंशिएशन, पूरी रिपोर्ट कंप्लीटली नॉर्मल आई है। किसी भी तरीके का कोई भी सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी दिखाई नहीं पड़ा ब्रेन पेरेन्काइमा के अंदर। जो गांठ इनको बनी हुई थी, जो लेशन इनको बना हुआ था 7x6 mm का, मात्र 3 महीने की दवाइयों में 90 डेज की मेडिसिन में कंप्लीटली डिसॉल्व होकर खत्म हो गया है, जिसके लिए ये कहा गया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, लाइफ टाइम आपको बैठ के दवाई खानी पड़ेगी। ये पूरा कंप्लीट नॉर्मल रिपोर्टिंग आई है, सेम उसी लैब की बात है। 7x6 mm का ये गांठ आया था इनको, कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा लेशन, और ये आज का रिपोर्टिंग है। ब्रेन MRI एकदम नॉर्मल रिपोर्टिंग, बिल्कुल नॉर्मल केस। ब्रेन पेरेन्काइमा इज रिवील नॉर्मल सिग्नल इंटेंसिटी, नो एनी सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी इज सीन इन द ब्रेन पेरेन्काइमा। ये इसकी पूरी फिल्म है, ये फिल्म जो ये लेके आए थे। ये इतना बड़ा सा गांठ इनको बना हुआ था, मल्टीपल गांठें थी, सबसे बड़ा वाला 7x6 mm का था। ये व्हाइट कलर का जो डेंस चमक रहा है, ये बिल्कुल इतना बड़ा सा इनको गांठ ये लेके आए थे, व्हाइट कलर का जो। और ये आज की रिपोर्टिंग है ना, ये आज की इनकी फिल्म है, एब्सोल्यूट नॉर्मल फिल्म। कहीं से कोई भी कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा नहीं है। जो ग्रेनुलोमा था वो बिल्कुल डिसॉल्व होके खत्म हो गया है।